एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन इन चेक रिपब्लिक इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि अगर आपने एमबीबीएस करने के लिए चेक रिपब्लिक में जाना है तो हमारे ये 4 स्टूडेंट्स के एडमिशन आए हैं, एक ही यूनिवर्सिटी है। और इवन ये लेकर चलें कि इस यूनिवर्सिटी में हमारे 2 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एडमिशन आया हुआ था, जिनकी फ़ाइल हमने ऑलरेडी एम्बेसी के अंदर भी सबमिट करवा दी हुई है। तो चेक रिपब्लिक का प्रोसेस कितना रिजिड है ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसने इस कंट्री के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टूडेंट वीज़ाज़ की अप्लाई की हों। तो ऐसा है कि अगर आपने एमबीबीएस और बीडीएस और एनी अनदर प्रोग्राम्स जो मेडिकल से रिलेटेड है चेक रिपब्लिक में जाना है, या किसी भी अनदर फील्ड में भी अपनी डिग्री चेक रिपब्लिक से करनी है, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। इवन हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन चेक रिपब्लिक, एमबीबीएस इन चेक रिपब्लिक। इन दोनों प्लेलिस्टों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप हमारी चेक से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये जो एडमिशन्स आए हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर हम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। आई थिंक 7 या 8 यूनिवर्सिटी हैं मेडिकल की। वहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही बच्चे का एडमिशन्स हम प्रेफर करते हैं कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही बच्चे को भेजें। दूसरा, जिस भी यूनिवर्सिटी में डलना है आपका एडमिशन, उनका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। कुछ जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपना फिज़िकली सेंटर भी बनाती हैं, तो इंडिया में भी बन सकता है, जहाँ अनदर कंट्री में जाकर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो मैं हर एक बच्चे से स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन देने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ कहीं लोकेशन पर जाकर। उसमें आपका इम्पोर्टेंट टाइम और आपके पैसे बचते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बचती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। सेकंड क्या है कि सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है। जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना जो शेंगन का एडमिशन प्रोसेस स्पेशली फॉर एमबीबीएस या किसी भी प्रोग्राम में डाल रहे हैं कि उसको उस स्पेसिफिक कंट्री में कितना नॉलेज है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि मेडिसिन की जो डिग्री है, मेडिकल जिसने भी एमबीबीएस या बीडीएस करनी है, तो बहुत ही प्रेस्टीजियस डिग्री है। इस डिग्री के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए कंसल्टेंट एडवांस में ही ले लेते हैं। तो ये देखिए कि, और ऊपर से चेक रिपब्लिक जो शेंगन कंट्री है, तो मैं छोटी छोटी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज़, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कोई फिलीपीन जैसी कंट्री, कोई ईस्ट तिमोर की ओर चला हुआ है। इन कंट्रीज़ में एडमिशन्स के लिए बच्चों से लाखों रुपए एडवांस में ले लिए जाते हैं। कोई 25,000 रुपया मांगता है, 25,000 तो मैंने नॉमिनल बताया, कोई 50,000 मांगेगा, कोई 1 लाख मांगेगा, कोई 2 लाख रुपये एडवांस में ले लेगा। आप जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनमें हम फ़ीस के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। हमारी भी फ़ीस है, ऐसा नहीं है कि हम फ़ीस नहीं लेते, कि फ्री में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो फ़ीस है मैक्सिमम, जो वीज़े की बात कर रहा हूँ, ग्रांट होता है उस टाइम हम बच्चे से फ़ीस लेते हैं। वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिनकी वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग है। आप इन यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी में हम आपको भेजेंगे शेंगन में, उसकी आप रैंकिंग जरूर चेक करें, उसका आप मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक करें, तब जाकर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें। तो हम इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी बच्चे से 15,000 रुपये प्लस जीएसटी में 20,000 रुपये हम, मतलब 17-18,000 रुपये हम एडवांस में लेते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ एडमिशन। और एक एप्लीकेशन फ़ीस में 15 से लेकर 20,000 की एप्लीकेशन फ़ीस में हम बच्चे का 3 कंट्रीज़ में प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कोई कहते हैं मेरा इटली में डालो, मैं कहता कोई नहीं इटली में, कहता है मेरा रोमानिया में भी डालो, मैं रोमानिया में भी। और हर कंट्री के अंदर 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज़ में भी डालते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट ये देख लीजिए आपका क्या है कि आप अपने सेविंग करवा रहे हैं पैसे, क्योंकि आप रशिया, चाइना, चूना जैसी कंट्री, कोई यूक्रेन में भी अभी भी तुरा हुआ है, कोई कुछ बच्चे यहाँ पर चले जाते हैं। मैं आपको कहूँ जो कहें कि जिसको हम साउथ अमेरिकन कंट्री में छोटे छोटे आइसलैंड बने हुए, वहाँ पर जाकर एमबीबीएस की डिग्री करते हैं, जिसकी 15-15, 20-20 लाख रुपए की साल की फ़ीस है, और जाने के बाद रोते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया। और मैं फिर बताऊं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें अगर आपने मेडिसिन की डिग्री कहीं से भी करनी है। अगर आपका बजट अच्छा है तो अच्छी कंट्रीज़ से जाकर आप अपनी डिग्री करें और उसकी वैल्यू को देखें कि इसकी वैल्यू क्या है। तो चेक रिपब्लिक में बच्चों के एडमिशन्स और भी डाले हुए हैं। ये बच्चों के एडमिशन्स आए हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हैं साल में
उनका जो एडमिशन प्रोसेस है ओनली वंस इन ए ईयर है। तो क्लासेस कब सितंबर में स्टार्ट होती है, तो इनका जो प्रोसेस है जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। इनके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है 4-5 फेसेस में होते हैं, 6 फेसेस में भी होते हैं। फर्स्ट फेज़ में भी बच्चा एग्ज़ाम देता है कि जब उन्होंने खोलना है, सेकंड फेज़ फिर खोलते हैं जब उनके पास सीट्स पड़ी, थर्ड फेज़ फिर खोलते हैं अगर उनके पास सीट्स पड़ी हुई हैं। 4-5 फेसेस में उनके एग्ज़ाम होते हैं। इवन जो बच्चे अपेयर्ड हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट जिनके अभी रिजल्ट्स 12th के नहीं आए हैं, वो भी इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। कोई नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है इन कंट्री में। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंडियन मेडिकल सिस्टम। तो नीट के विदाउट नीट भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी डिग्री कर सकते हैं। बट इंडिया में आकर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। आपके पास एक बड़ा कंटिनेंट है प्रैक्टिस के लिए। इवन यूके, आयरलैंड जैसी कंट्री में भी जाकर आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने अपनी एमबीबीएस शेंगन कंट्री से की है। जो मैं नहीं कहता, आप उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की मेल लिखो, उनको गूगल करें, आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बच्चों के एडमिशन्स आए हैं। इन बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम में क्या आता है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 पार्ट हैं उनके। और इवन इंग्लिश का टेस्ट भी ऑनलाइन लेती हैं। वो उन बच्चों का जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज का कोई एविडेंस नहीं है, इंग्लिश में नंबर कम है, तो उन बच्चों का इंग्लिश का भी एक एग्ज़ाम वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स वाले बच्चे अगर फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो उसके लिए उन्होंने सब्स्टिट्यूशन मैथ का टेस्ट रखा है। तो आप इधर मैथ दे सकते हैं या फिजिक्स दे सकते हैं। अभी आते हैं कि सर इस एग्ज़ाम में क्या है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको आपने अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स आप ये लेकर चलो, हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 100 नंबर हैं, तो 50-50 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको मिनिमम 164 लेने पड़ते हैं मार्क्स। डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने हैं। तो 300 में से 164 ले लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुली स्टूडेंट हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर ग्रांटेड एडमिशन मिलता है। बट अभी कंडीशंस क्या हैं, क्या आप इन यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस को अफोर्ड कर सकते हैं? फीसिस कितनी है? 14,000 यूरो से लेकर 18,000 यूरो तक की हैं। 14,000 यूरो आज अप्रोक्सीमेटली ये लेकर चलिए 14 लाख रुपया क्या अफोर्ड कर सकते हैं। 14 से लेकर 16-17 लाख रुपया पर ईयर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप चेक रिपब्लिक में जा पाएंगे। 6 ईयर का प्रोग्राम है, इंटर्नशिप इंक्लूड है। ये सारे के सारे आपने चीज़ों को चेक करना है। इवन एडमिशन्स के बाद, एडमिशन तो हो गया, उसके बाद इनका जो वीज़ा प्रोसेस है दैट इज़ वेरी रिजिड, उसको भी आपने चेक करना कि आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। अगर आपने अपना जो वीज़ा है किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस भी करवाना है, हम आपको सेपरेट वीज़ा सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर आपका एडमिशन चेक की किसी भी यूनिवर्सिटी से आया है, किसी भी प्रोग्राम में आया है, तो आप हमसे वीज़ा असिस्टेंस चाहते हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं उसमें कोई हेल्प चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन को ट्रांसलेशन कहाँ से करवाने हैं, इन सब चीज़ों में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। जो एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसमें भी हम बच्चों को असिस्ट करते हैं। इवन आपके फंड्स किस वे से दिखाने हैं जब आपने एम्बेसी में अपना केस सबमिट करवाना है, आपने पीसीसी कैसे करवानी है, दे नंबर ऑफ थिंग्स को आपको माइंड में लेकर चलना पड़ता है। ये हमारे 4 सक्सेस एडमिशन्स आ चुके हैं। अभी ये बच्चे फीसें ट्रांसफ़र करेंगे और इनका इमीडिएटली हम फिर वीज़ा प्रोसेस करेंगे। वीज़ा प्रोसेस में भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्राउन इमिग्रेशन के पास है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, क्योंकि शेंगन में हमारे पास 17 कंट्रीज़ हैं। ये देखिए हमने पम्पलेट ये छपाए हैं, ये नीट का एग्ज़ाम भी है, नीट के एग्ज़ाम में ये बांटे जाएंगे। हमारा ये पम्पलेट है डेडिकेटेड, इनके अंदर हमने 17 कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। इस पम्पलेट का PDF भी मैंने अपने वीडियो के अंदर लगा दिया है, वहाँ जाकर इस पम्पलेट को भी आप प्रॉपरली रीड कर सकते हैं, फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपने इन किसी भी 17 कंट्री में MBBS, BDS और मेडिकल और एनी अनदर प्रोग्राम में जाना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।